अब तक के सेशन में बच्चों हमने देख लिया कि भाई हम पढ़ने वाले चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, साइंस का बायोलॉजी का ये चैप्टर है जिसमें कि हमने लाइफ प्रोसेसेस के डेफिनेशन देख ली। उसके बाद बॉडी के अंदर परफॉर्म होने वाले 4 प्रकार के लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बात कर ली। कौन कौन से थे? तो पहला था आपका न्यूट्रिशन, दूसरा हो गया रेस्पिरेशन, तीसरा हो गया ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन और चौथा हो गया एक्सक्रीशन। ये 4 लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बात कर दी। उसके बाद सबसे पहले आपकी लाइफ प्रोसेसेस न्यूट्रिशन, तो उसका डेफिनेशन हमने देख लिया कि भाई न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी। एंड देन न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है जिसमें कि हम एसेंशियल चीजों को डिराइव करते हैं जिनको कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी हमने चर्चा करी। ओके, इतना क्लियर। अब न्यूट्रिशन को हम और थोड़ा सा डेप्थ में देखेंगे। अब ये भी बच्चों समझना कि अभी मेरा इनिशियल स्टेज है, तो मैं ज़्यादा लेंथियर वीडियोस अभी नहीं बना रहा, शॉर्ट वीडियोस में आपका कॉन्सेप्ट कवर करूँगा। तो आज के इस सेशन या तो आज के इस लेक्चर में मैंने लाइफ प्रोसेसेस का इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन कवर कर दिया है, मैंने न्यूट्रिशन स्टार्ट कर दिया है। आज मैं न्यूट्रिशन के इंट्रोडक्शन तक ही सीमित रखूंगा। बाद का पोर्शन मैं, आज संडे है, मैं लगभग मैंने सोचा है कि मैं हर अल्टरनेट डेज में लेक्चर के वीडियोस डालूंगा। तो अब ट्यूसडे को मैं इसी का अनदर पार्ट जहाँ पर हम न्यूट्रिशन को आगे फर्दर पढ़ेंगे वो वाला ऐड कर दूंगा। बट आज मैं न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन खत्म करूंगा। ठीक है, तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हो गई। अब बच्चों हम देख लेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। बस ये लास्ट टॉपिक है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप भी पूछे जाते हैं, तो इसको भी याद रखना जरूरी है। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, अच्छे से नोट्स बनाते जाना है। तो बेसिकली बच्चों 2 प्रकार के न्यूट्रिशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखे जाते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इन दोनों शब्दों को अच्छे से याद रख लो। इन दोनों का डिफरेंसेस भी बहुत बार पूछ लिया है, इन दोनों का डेफिनेशन भी बहुत बार पूछ लिया है, बराबर। इन दोनों के एग्जाम्पल्स भी बहुत बार पूछ लिए गए हैं। तो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को मेनली 2 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। एक हो जाएगा आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो आप ग्रेड 6 से पढ़ते आ रहे हो, और दूसरा हो जाएगा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो भी आप ग्रेड 7 में पढ़े हुए हो। तो ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन सा है? सो इट इज अ न्यूट्रिशन, इट इज अ न्यूट्रिशन in which organism makes food within the body, और दूसरे शब्द में कहे by its own, if any organism is making their food by their own or within their body, that process of nutrition is called autotrophic nutrition. अब ये कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है? तो आप सभी को पता है, प्लांट्स। तो जो प्लांट्स होते हैं, अब प्लांट्स के अंदर ट्री हो गए, ग्रासेस हो गए, श्रब्स हो गए, हर्ब्स हो गए, क्रीपर्स हो गए, क्लाइंबर्स हो गए, तो ये अलग अलग प्रकार के, इसके लिए प्रॉपर वर्ड वेजिटेशंस भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये जो वेजिटेशंस या तो जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंडक्ट करते हैं। उसके बाद हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इट इज अ न्यूट्रिशन in which organism derives
derives food from outside. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना, अपना फूड बाहर से डिराइव करते हैं, बाहर से कंज्यूम करते हैं, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। अब कौन हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करेगा? तो प्लांट के अतिरिक्त सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, जिसमें कि हम आ गए, एनिमल्स आ गए, बर्ड्स आ गए, इंसेक्ट्स आ गए, रेप्टाइल्स आ गए। तो बाकी के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे परफॉर्म्स हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एम आई क्लियर विद दिस टू टॉपिक्स? अब यहाँ पर इसमें एक और अतिरिक्त बात मैं कर दूंगा कि ये जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसकी भी सब कैटेगरीज होती है, उसमें भी अलग अलग तरीके पाए जाते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी सेप्रोफाइटिक, दूसरा पैरासिटिक, और तीसरा पैरासिटिक, थोड़ा नजदीक लिखता हूं ताकि कटेगा, पैरासिटिक, और तीसरा हो जाएगा होलोजोइक, जोइक। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जहां पे कि ऑर्गेनिज्म बाहर से अपना फूड डिराइव करता है, उसकी भी 3 सब कैटेगरी देखी जाती है। एक सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, इन तीनों को हम, होलोजोइक को हम डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, इन दोनों के बारे में हम ब्रीफ में समझ लेंगे। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, it is a process of nutrition in which organism derives its food from dead and decaying matter। जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी सड़ती हुई चीज में से न्यूट्रिशन ले रहा होता है, उस प्रक्रिया को सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, जिसका एग्जाम्पल है फंगाई या तो फंगस। हम देखते हैं कि ये फंगाई या तो फंगस सड़ती हुई चीजों में देखा जाता है, तो ये जो फंगस है वो सेप्रोफाइटिक या तो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है, या तो फिर यीस्ट। दिस टू एग्जांपल्स, ये 2 ऑर्गेनिजम्स सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, तो सेप्रोफाइटिक इज क्लियर टू यू? सिंपल सी बात, अगर ऑर्गेनिज्म किसी सड़ती हुई चीज में से न्यूट्रिशन को डिराइव कर रहा है तो वो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है। उसके बाद सेकंड है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि इफ एनी ऑर्गेनिज्म इज डिराइविंग अ न्यूट्रिशन फ्रॉम अनदर होस्ट ऑर्गेनिज्म, अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रह रहा है और उसी में से न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है विदाउट हार्मिंग इट, उसको मार नहीं रहा है, उसको खत्म नहीं कर रहा है, बट उसमें रहकर उसमें से न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है, अगर ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाएगा तो उसको कहेंगे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिंपल सी बात, अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म या तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में से न्यूट्रिशन ले रहा है तो उसको कहेंगे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन विदाउट हार्मिंग इट, उसको कोई खास हार्म पहुंचाए बगैर। तो क्या है, सबसे कॉमन एग्जांपल है कसकटा। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का सबसे कॉमन एग्जांपल कसकटा, जिसको कि हिंदी में अमरबेल कहते हैं। आपने कई बार पेड़ों पर येलो कलर की बेल देखी होगी तो उसको कसकटा कहते हैं, जो जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। कसकटा के पास क्लोरोफिल नहीं होता तो ये खुद का फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर पाती, मतलब कि ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं कर पाती, तो ये पैरासिटिक करती है, ये दूसरे पेड़ों पे चढ़ के उसमें से न्यूट्रिशन को डिराइव करती है। तो कसकटा शोज द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद लाइस यानी कि जुए हो गई। उसके बाद ईक एक इंसेक्ट है। उसके बाद टेप वॉर्म्स,
जो कि पेट के अंदर के कीड़े होते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर जो कीड़े पाए जाते हैं जिसको टेप वर्म्स कहते हैं। तो दिस आर सम एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहां पे कि ऑर्गेनिज्म अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म पर ही रहेगा और उसमें से न्यूट्रिशन डिराइव करेगा, तो उसको कहेंगे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इस बात को भी याद रखना, सेप्रोट्रॉफिक जिसमें कि सड़ती हुई चीजों में से न्यूट्रिशन लेते हैं, वो भी हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्योंकि बाहर से न्यूट्रिशन आ रहा है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पे कि ऑर्गेनिज्म अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म के पास से न्यूट्रिशन लेगा, वो भी हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्योंकि उसमें भी बाहर से न्यूट्रिशन आ रहा है। और तीसरा है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहां पे कि ऑर्गेनिज्म बाहर से फूड लेगा लेकिन अपने अंदर उसको डाइजेस्ट करेगा। बाहर फूड को प्रिपेयर करेगा या तो रॉ फॉर्म में लेगा और बाद में उसको अपने बॉडी के अंदर ही डाइजेस्ट करेगा। इन दोनों केस में डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करती। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म के पास अपनी खुद की डाइजेस्टिव सिस्टम होगी, वो सिर्फ बाहर से कॉम्प्लेक्स फूड को लेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, उसको सिंप्लीफाई करेगा और उसमें से न्यूट्रिशन डिराइव करेगा। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, जो कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सबसे कॉमन है, जो ह्यूमंस में देखा जाता है, एनिमल्स में देखा जाता है। तो उस न्यूट्रिशन को होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम डेप्थ में भी पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में मैं यहाँ तक ही रखूंगा। अभी लास्ट में हम लोगों ने टाइप ऑफ न्यूट्रिशन देख लिया था, जिसकी मेनली दो कैटेगरी है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पर कि कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना अपने शरीर के अंदर ही प्रिपेयर करता हो, उसको ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। इसको भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और दूसरा हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहां पे कि ऑर्गेनिज्म बाहर से खाना एक्वायर करेगा या तो कंज्यूम करेगा। ठीक है, ये दो हो गए हेट्रोट्रॉफिक के तीन सब कैटेगरी, सेप्रोट्रॉफिक या तो सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक या तो होलोजोइक। डन। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे। अगर बच्चों आपको कोई भी टॉपिक में कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं, मैं वो सॉल्व कर दूंगा। उसके साथ साथ आपको आपका कोई सजेशन है तो फिर भी आप कमेंट कर दीजिए। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में या तो ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।